दोस्तों, कैराना से सपा सांसद इकरा हसन के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। पीएसी तक लगाई गई है और पूरे शामली इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदू रक्षा दल के लोगों ने कैराना पहुंचकर इकरा हसन के घर के बाहर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी, उनके घर तक पहुंचने की चेतावनी दी थी। इसके बाद ही पुलिस ने ये एक्शन लिया है और पुलिस अब भी इकरा हसन के घर के बाहर मौजूद है और वहां पर बड़ी संख्या में पीएसी की भी तैनाती की गई है। अब हिंदू रक्षा दल ने ये चेतावनी क्यों दी है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले योगी आदित्यनाथ का एक बयान आता है। बयान इस वजह से था क्योंकि आई लव मोहम्मद का मसला उस वक्त बहुत ज्यादा चल रहा था। आई लव मोहम्मद को लेकर जो जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे थे, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं कि जो लोग अराजकता फैला रहे हैं उनकी हम डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। अब इसी के बाद इकरा हसन इस बयान का जवाब देती हैं। उन्होंने जवाब क्या दिया था, आप पहले उस बयान को सुनिए। संवैधानिक पद पर रहते हुए जो मुख्यमंत्री जी जिस तरह की भाषा का उन्होंने उपयोग करा, डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, ये कर देंगे, मैं उन्हें कहती हूँ करके दिखाइए आप। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री होते हुए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ ने किया था, इसी को कॉल आउट करते हुए इकरा हसन ने जवाब दिया था और कहा था कि आप करके देखिए, आप ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये देश एक देश है और यहाँ पर सभी तरह के लोग रहते हैं। आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि जिस तरीके से हमारे पड़ोसी देशों में ये चीज़ें हो रही हैं, वैसे यहाँ पर भी हो सकती है अगर आप ऐसा ही बर्ताव करेंगे, ऐसा ही व्यवहार करेंगे तो। अब इस बयान को हिंदू रक्षा दल के लोगों ने ये कह दिया कि ये विवादित बयान है, जानबूझकर इसे विवादित रंग पहनाने की कोशिश की गई है। आपने इस बयान को सुना है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या कहीं से भी ये बयान आपको विवादित नजर आता है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के जो बयान था उसी पर जवाब देने की कोशिश की है कि आखिर आप ऐसा मुख्यमंत्री होते हुए कैसे कह सकते हैं। लेकिन फिर भी हिंदू रक्षा दल के लोगों ने चेतावनी दी और सीधे कहा जाए कि एक तरीके से धमकी देने की कोशिश की गई इकरा हसन को कि उनके घर के बाहर जाकर प्रदर्शन किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर वो मौजूदा सांसद हैं तो पुलिस को उनकी सेफ्टी की सबसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए और आखिरकार प्रशासन ने फिर उस हिसाब से काम किया है। कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है, हिंदू रक्षा दल के नेताओं को। इसके अलावा कैराना में जो इकरा हसन का घर है उसके बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है, पीएसी की भी तैनाती की गई है और जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो सभी लगातार वहां पर भ्रमण कर रहे हैं, जा रहे हैं, अलर्ट मोड पर भी रख दिया गया है। इकरा हसन के विवादित बयान के बाद हिंदू रक्षा दल ने इसका विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी और इसी के चलते प्रशासन ने शहर के कई इलाकों में बैरिकेडिंग और चेकिंग अभियान भी चलाया है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने का ऐसा कहना है कि इस वजह से ये किया गया है क्योंकि उनका बयान विवादित था, यानी कि इकरा हसन के बयान को वो विवादित बयान दे रहे हैं, ना कि योगी आदित्यनाथ के बयान को कह रहे हैं। खैर, प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी, इसी के एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सांसद इकरा हसन के आवास के बाहर भी पुलिस और पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है। प्रशासन ने कहा है कि इलाके में हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अब इस बयान के बाद जब राजनीतिक माहौल गरमाने की कोशिश की गई है, सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जानबूझकर करने की कोशिश की गई है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने ही आपको ये खबर बताई थी कि इकरा हसन को जानबूझकर हिंदू सुरक्षा सेवा समिति से जुड़े कुछ लोगों ने आधी रात में प्रदर्शन किया और इकरा हसन का नाम लेकर उन्हें गाली देने की कोशिश की गई और इसके बाद जब इसको लेकर एफआईआर लिखवाई गई तो हिंदू सुरक्षा सेवा समिति के जो अध्यक्ष थे रोहित प्रधान, उनके खिलाफ एफआईआर की जाती है, फिर वो माफी मांगते हैं। हमने आपको ये खबर बताई थी। ये भी कहा जा रहा है कि रोहित प्रधान ने ही इसको लेकर सबसे पहले पहल की, यानी कि इकरा हसन का जैसे ये बयान आता है तो इसके बाद रोहित प्रधान ने ही इसको सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की। उस वक्त उन्होंने माफी मांग ली थी, लेकिन बाद में जानबूझकर इकरा हसन को विवादित साबित करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं क्योंकि उनका बयान कहीं से भी विवादित नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उनका ये बयान देश के खिलाफ था, जबकि देश के खिलाफ तो वो बयान बिल्कुल भी नहीं था। योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने जरूर बोला था और कहा था कि हम आपको उखाड़ कर फेंक सकते हैं अगर आप इस तरीके की बातें करेंगे तो। सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो उन्होंने सत्ता का जिक्र किया था, लेकिन जानबूझकर इसे राजनीतिक रंग देने की, जानबूझकर इसे विवादित बयान का रंग देने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर ही प्रदर्शन की बात भी कही जा रही है। हालात को देखते हुए कैराना कस्बे में पुलिस और पीएसी की तैनाती बढ़ा दी गई है। कई चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान जो है वो बढ़ा दिया गया और ये भी कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देंगे, ये प्रशासन का कहना है। हिंदू रक्षा दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित प्रजापति, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो शामली पहुंचे थे, जहां पर पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें कैराना जाने से रोक दिया था। इसके बाद पुलिस उन्हें एसपी कार्यालय शामली लेकर गई थी, जहां पर कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और इकरा हसन मुर्दाबाद के नारे लगाए थे।
ये नारे लगाए गए इकरा हसन को लेकर। इसके बाद अमित प्रजापति ने कहा कि ये मामला राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्र हित से जुड़ा है। हम देश और योगी जी के सम्मान के खिलाफ किसी भी बयान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि योगी जी के खिलाफ अगर कोई कुछ बोल देगा तो सीधे उसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे, उसे धमकियां दी जाने लगेगी, उसको यहाँ तक कि गालियां भी दी जाएंगी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। वहीं दूसरी तरफ अभी बीते दिनों ही अखिलेश यादव का भी अकाउंट सस्पेंड हुआ था, क्योंकि उन्होंने लगातार वो भाजपा पर निशाना साधते रहते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं। उनके फेसबुक अकाउंट को सस्पेंड किया गया था, हालांकि फिर भी कुछ वक्त बाद उनका अकाउंट बहाल कर दिया जाता है बाद में। उस वक्त भी जो समाजवादी पार्टी के नेता है वो लगातार यही कह रहे थे कि इस देश में अघोषित इमरजेंसी चल रही है। वहीं अब जब एक मौजूदा सांसद अगर सरकार के खिलाफ कुछ कह रही है, मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर कोई बयान दे रही है, आलोचना कर रही है, तो ये राजनीति में होता है और ये जरूरी भी है। जब तक आप आलोचना नहीं करते हैं तब तक चीजें सही नहीं होती हैं। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था, उस बयान की सिर्फ इकरा हसन नहीं बल्कि बहुत लोगों ने आलोचना की थी। फिर भी जानबूझकर इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। इकरा हसन पर जानबूझकर अगर कहा जाए तो वार करने की कोशिश की गई, उन्हें धमकी दी जा रही है। और फिलहाल अभी भी उनके घर के बाहर जो पुलिस की तैनाती है वो बहुत बड़ी संख्या में है और पुलिस का ऐसा कहना है कि वो सारी चीजें देख रही है और हर गतिविधि को ट्रैक कर रही है और लोगों को उनके घर तक पहुंचने नहीं देगी। शामली तक जो हिंदू रक्षा दल के लोग हैं वो पहुंच गए थे और इसके बाद उन्हें वहीं पर रोक दिया गया। पुलिस उन्हें थाने ले गई और वहां पे सारी चीजें की गई, कैराना पहुंचने नहीं दिया गया और पुलिस की तैनाती अब भी है। लेकिन एक मौजूदा सांसद को पुलिस की प्रोटेक्शन में रहना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत भी क्या पुलिस में नहीं है? ये सवाल कई लोग उठा रहे हैं। इसका जवाब तो प्रशासन को ही देना चाहिए। आप इसको लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा, नमस्कार।